हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हाथ से बता कर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था आशुतोष के साथ। तो आइए सुनते हैं आशुतोष के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे भूत प्रेत होने का दावा किया जाता है और कई लोग इन सब बातों को मानते हैं और कई लोग इन सब बातों को नकार देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच में ऐसी कोई चीज़ होती है। दोस्तों, आज की घटना त्रिपुरा के एक छोटे से गांव की है जो मेरे साथ 1 साल पहले घटी थी। दोस्तों, उन दिनों ठंड का मौसम था। ठंड एकदम कड़ाके की पड़ रही थी। एक स्वेटर पहनने के बाद भी हमारा बदन कांप रहा था। उन दिनों मैं बाहर से कहीं जाकर आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एक छोटी सी दुकान पे चाय पीते नज़र आते हैं। तो मैं भी इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए रुक जाता हूँ। हम सब चाय पी ही रहे थे कि वहाँ झाड़ियों में से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उस चाय की दुकान वाले ने कहा, बेटा उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो तो कहीं दूर से आ रही होगी। और वैसे भी इस ठंड में ऐसी आवाज़ आना मतलब दूर की आवाज़ भी नज़दीक से आ रही हो ऐसा लगता है। उतना कहते ही उस दुकान वाले ने हमसे तुरंत पैसे लेकर दुकान को बंद कर दिया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। मैं एकदम से हैरान रह जाता हूँ कि ये आदमी इतना हड़बड़ी में क्यों था। फिर इतना सोच के मैं भी वहाँ से उस सुमसाम रोड पे पैदल निकल जाता हूँ। पर पता नहीं मुझे क्यों उस सुमसाम रोड पे बहुत अजीब सा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ शायद झाड़ियों में से आ रही हो ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मेरे पीछे से एकदम से गुजर कर झाड़ियों में चला जाता हो। ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आगे की ओर चलने लगा। फिर जब मैं थोड़ा आगे पहुंचा कि किसी के रोने की आवाज़ एकदम से मेरे कानों में पड़ती है। ये वही रोने की आवाज़ थी जो थोड़ी देर पहले वो चाय की दुकान के पास आ रही थी। मैं एकदम से घबरा जाता हूँ। आखिर इस सन्नाटे से भरे रोड पे इतनी ठंड भरी रात में आखिर कौन हो सकता है। उस रात में बहुत घबरा गया था और मैंने जैसे तैसे करके आंख बंद करके वहाँ से दौड़ लगाई और मैं गांव के पास पहुँच गया। फिर मैंने ये सब बातें घर वालों को बताई तो घर वालों ने मुझे बहुत डांटा कि तुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। फिर जब सुबह हुई तब मालूम पड़ा कि मैं जिस रोड से आया था उस रोड पर किसी आदमी की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत घबरा जाता हूँ। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो उस आदमी का चेहरा पूरा कुचला हुआ था। ये सब मैं देख नहीं पाया और मैंने वहीं पर उल्टी कर दी। फिर मेरे परिवार वालों ने मुझे घर पे ले गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल हो जाता है और सबको पता लगने लगता है कि रात में हमारे गांव में कोई गुंडे आते हैं और लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने घर का दरवाज़ा रात में बंद कर लेते थे और जल्दी से घरों में छुप जाते थे। ऐसा थोड़े दिन तक चलता है। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जब मेरा सामना उस भयानक रात से होने वाला था। दरअसल उस दिन शाम होते ही सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। सिर्फ हमारा परिवार हमारे घर के बाहर बैठा था। दरअसल मेरे घर पे मेरे अंकल आंटी आने वाले थे तो हम उनके इंतज़ार में बाहर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने देखा कि एक रिक्शा में मेरे अंकल और आंटी आ रही थी। वो ऑटो रिक्शा मेरे घर पे आके रुकती है। फिर हम सब अंकल आंटी को नमस्ते करते हैं और उनको घर में ले जाते हैं। तभी मेरी आंटी ने कहा, अरे बेटा जल्दी से उस रिक्शा को रोको, उस रिक्शा में हमारे कपड़ों की बैग रह गई है। आंटी का इतना कहते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे वो ऑटो रिक्शा के पीछे भागने लगता हूँ। मैं भागते भागते चिल्ला रहा था पर वो रिक्शा में म्यूज़िक बजने के कारण वो ऑटो वाला सुन भी नहीं रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते उस रोड को भी क्रॉस करके आगे निकल गया था। तभी वहाँ एक दुकान के पास वो ऑटो वाला रुकता है। फिर मैंने उसको पूरी बात बताई और वो बैग लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे घर की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी एक काला सा आदमी जो पूरा काला था
और उसके बड़े बड़े नाखून थे और उसका चेहरा भयानक था। वो अचानक से मेरे सामने आ जाता है और अचानक से वो मेरे पर हमला बोल देता है। उसने उसके नाखूनों से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी सांसें अटक रही थी। उसने मुझे ज़मीन पर सुला के मेरे गले को ज़ोर ज़ोर से दबाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तभी ज़मीन पर पड़ी मिट्टी को उसकी आंखों में डाल दिया। तभी उस शैतान के हाथों कमज़ोर होते हैं और मैं एकदम से उठकर भागने लगता हूँ। मैं इतना तेज़ भाग रहा था कि शायद ही आज पहले कभी भागा था। फिर मैंने ये पूरी बात अपने घर पे बताई तो घर वाले सब हैरान रह गए। फिर जब सुबह हुई तो पता चला कि उस रास्ते पर फिर से किसी की मौत हो गई है। दोस्तों, इस हादसे के बाद हमारा गांव धीरे धीरे खाली होने लगा और हम भी कई दूर दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए और आज वो गांव एकदम वीरान पड़ा है। आज भी दोस्तों उस गांव के बाजू में से गुजरने वाले लोगों ने कई बार उस साए को उस गांव में भटकते देखा है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियो आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।